बेटा, माँ तुझे ग्रैंड फैमिली में भेज रही है। अब तू अमीर घर की लड़की बनेगी। आगे चलकर इसका कर्ज चुकाना होगा और ये ग्रैंड घर की बेटी अब उनकी नौकरानी बन के रहेगी। आज ड्रैगन सिटी का टॉप सीईओ जॉन ली स्टेज पर अपनी बीवी चुनने वाला है। जॉन के बहुत चाहने वाले हैं। किसी तरह ये 3 बच्चों का बाप बना है। अब वक्त आ गया है उन बच्चों के लिए कोई अच्छी माँ ढूंढने का। पता नहीं कौन सी लड़की ली फैमिली में शादी करके जाएगी। अगर ली फैमिली से जुड़ गए तो अमीरों की असली दुनिया में आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे तो 4 लड़कियाँ होनी चाहिए थी ना। वो आखिरी लड़की कहाँ है? चौथी लड़की की हिम्मत तो देखो। ली परिवार को टाल दिया। अपने परिवार का नाक कटवा के ड्रैगन सिटी से बाहर हो जाएगी। इसलिए वो उसके लायक ही नहीं है। स्टेज पर जो 3 लड़कियां हैं, ग्रेचन उसमें से सबसे भारी है। ग्रांट परिवार यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा परिवार है, इसलिए वही जॉन से शादी करेगी। पर क्या पता उस आखिरी लड़की की ही किस्मत चमक जाए और वो मामूली लड़की से स्टार बन के आसमान छू जाए। हाँ, मैं जॉन से शादी करने के लिए रेडी हूँ। मैं इन बाकी सबसे बहुत अच्छी हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मुकाबला कर पाओगे? जॉन, ये 4 खूबसूरत लड़कियां फाइनल में आ चुकी है। इनमें से तुम्हें एक को चुनना होगा मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ के रूप में। दादाजी, चौथी लड़की के लिए रुकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। जो लड़की ऐसे अहम मौके पर देर से आती है वो पहले से ही डिस्क्वालीफाइड है। चौथी लड़की आ चुकी है। अब सॉरी, मुझे देर हो गई। मैं आ गई हूँ। यकीन नहीं आता कि वो असली में आई है। ली फैमिली इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। ये चौथी लड़की तो कमाल है। क्या एंट्री ली है उसने। वैसे ये मोटी सुअर कौन है? ये हमारे साथ कैसे आई फाइनल राउंड में? मैं तो बस करवी हूँ, पर उसमें से तो चर्बी टपक रही है। तभी मैं सोचूं ये इतनी लेट क्यों आई। ये भारी भरकम कम से कम 100-200 किलो की तो लग रही है, या उससे भी ज्यादा। मोटी हुई तो क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हारा खाया है? अगर तुम चुनी जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं? हटो। तुम तो पिग फार्म से आई हुई लगती हो। बहुत बदबू आ रही है। तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत भी कैसे की? मेरा इंसल्ट करोगी तो मैं चुप थोड़ी ना बैठूंगी। मोटी कहेगी? वैसे भी मोटी सुअर, तू ली फैमिली में तो कभी शादी नहीं कर पाएगी। ये खत्म होने के बाद तू जरूर पछताएगी। कैरलिन हेड अभी तक सिंगल है, कभी डेट नहीं किया, एक आम परिवार से है, बिल्कुल भी अमीर नहीं है। इसे इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारी कुंडलियां मैच होती है। नहीं, ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। तुम्हें नहीं चुना है, तुम जा सकती हो। तो माँ चुनने का ये एक बहाना था। ये तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। लगता है ये फेमस ली फैमिली भी सिर्फ चेहरे देखती है। शर्म की बात है। तो तुम्हें क्या लगता है ली फैमिली को माँ चुनने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को खुद आकर चुनना चाहिए। दीदी, हमारी असली मॉम क्या सच में यहाँ है? भैया, दीदी पर विश्वास रखो। उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। इस बार मुझे बिल्कुल यकीन है हमारी असली माँ यही है। ओ मोटी, रास्ते से हट जा। ली परिवार माँ चुन रहा है, आया नहीं ढूंढ रहा। एग्जैक्टली, तुम्हारा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? मैं खुद चली जाऊंगी। अगर यहाँ मेरी जरूरत नहीं है तो कहीं और होगी। दीदी, यही हमारी असली मॉम है ना? हमारी मॉम। अगर ये नहीं उठी तो? ये तुम क्या बोल रहे हो? यही हमारी असली मॉम है। और मैंने पहले ही कैलकुलेशन किया है, मॉम लंबी उम्र जिएगी। हाँ हाँ, लगता है मॉम बेहोश हो गई है। चलो हम तीनों मिलके उसे ऐसे हिलाते हैं तो उसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं और वो उठ जाएगी। अरे ये क्या हो रहा है? ली परिवार के तीनों बच्चे इस मोटी औरत को मॉम कह रहे हैं। और देखो उसके पास रो भी रहे हैं। जरूर इसके पीछे कोई कहानी है। मॉम, प्लीज उठो। मॉम, उठो ना मॉम, प्लीज उठो। हाँ, मेरे बच्चे। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे तो सच में बच्चे हैं, वो भी 3-3। उस वक्त क्या हुआ था?
मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये तीनों इस मोटी औरत को मॉम क्यों कह रहे हैं? ये मुझे मॉम बुला रहे हैं। क्या ये सच में मेरे बच्चे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ये 3 छोटे शैतान इस घटिया सुअर को मॉम बुला रहे हैं? ये नहीं हो सकता। ये औरत कौन है ये पता लगाने के लिए मुझे एलेक्स को भेजना पड़ेगा। बच्चों, क्या मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ? हाँ, सच में। हाँ क्या हाँ, ये सब बकवास है। एमा, तुम हमेशा सही रही हो, तुम्हारे प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं हुए, तो फिर आज क्या गड़बड़ हो गई? क्या हो रहा है? तुम पहले बताओ। मुझे कहना है दीदी ने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से स्टेज पर 4 लड़कियों में से गुलाबी ड्रेस वाली हमारी असली मॉम है। असली मॉम। असली मॉम? मेरी ड्रेस भी गुलाबी है, तो इस हिसाब से बताओ, क्या तुम्हें लगता है मैं भी तुम्हारी मॉम हूँ? मिस ली, आपने जरूर मिस कैलकुलेट किया है। सीईओ ली के इतनी मोटी औरत से 3 बच्चे नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। ट्रिपलेट्स हो सकते हैं एक ही बार में, उसके लिए तो सुअर ही चाहिए। तो लीज की पसंद ऐसी है। ये कैसे हो सकता है? मुझे होटल की वो रात अच्छे से याद है, मैंने उसे आराम से उठा लिया था। कम्बिनी, एक बार तेरी असलियत सामने आ जाए फिर तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। एम्मा, तुमसे गलती हो गई क्या? गलती भी हुई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत छोटी हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कैलकुलेट करती हूँ और देखते हैं कितना एक्यूरेट है। ये सारा मामला वाकई अजीब है। जब से एमा मास्टर लियो को फॉलो कर रही है, लियो जैक को, और जब से उसने भविष्यवाणी की कला सीखी, उसके पहले ली की आर्थिक स्थिति कई बार बिगड़ी, लेकिन एमा की भविष्यवाणी से सब बच गए, वरना ली की आज की स्थिति काफी खराब होती। ये ली परिवार एक छोटी बच्ची पर यकीन कर रहा है। अब लॉन्ग सिटी की टॉप पोजीशन किसी और के पास जाएगी। ऐसा नहीं है, मेरे दूर के रिश्तेदार के लिए मिस ली ने एक बार भविष्यवाणी की थी और वो सही निकली। मास्टर लियो जैक ने खुद तारीफ की थी मिस ली की असाधारण प्रतिभा की, तो मुझे लगता है इसमें सच्चाई है। हाँ, मुझे सब समझ में आ गया है। तुम ग्रैंड परिवार के असली वारिस नहीं हो। तुम बस एक नकली अमीर लड़की हो और तुम ढोंगी हो। तुम क्या बकवास कर रही हो बदतमीज लड़की? दादाजी, ये बहुत गुस्सा करने वाली है। ऐसी औरत हमारी माँ कैसे हो सकती है? हाँ दादाजी, ये औरत बहुत गुस्सा करती है। हमें ऐसी मॉम बिल्कुल नहीं चाहिए। दादाजी, क्या आप इसे निकाल सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। जॉन, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। रुको, तुम्हें भी नहीं लगता ना कि ये मोटी सुअर बच्चों की असली मॉम है? दादाजी, उसको हमारी दीदी पर भरोसा नहीं है और उसने हमें बदतमीज कहा। वो बहुत बुरी है। ग्रेचन, भले तुम ग्रैंड परिवार से हो, अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ली परिवार के 3 हीरों का तुम अपमान नहीं कर सकती। दादाजी, एमा को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है क्योंकि वो छोटी है, और मेरे पास सबूत भी है कि ये मोटी सुअर झूठ बोल रही है। वाह, ओह माय गॉड, यहाँ कितना अच्छा है। ये डिजाइनर कपड़े। मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पागल लड़की, अगर तुम यहाँ पर आ सकती हो तो मैं नहीं आ सकती क्या? समधी जी, प्लीज इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हमारी कैरोलिन अभी तक पूरी तरह से वर्जिन है। क्या कहा तुमने? समधी जी, मैं भला आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये आसमान मुझ पर टूट कर गिरेगा। मॉम, तुम ये क्या कह रही हो? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ। अरे ये औरत तो मीठी बातें करने वाली एक झूठी निकली। वर्जिन? ये कैसे हो सकता है? 3 बच्चों की माँ वर्जिन कैसे हो सकती है? ये तो बस मोटी और बदबूदार है, और ऐसी लड़की को यहाँ खड़े रहने का कोई हक नहीं है। निकलो यहाँ से, बाहर चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। कैरोलिन, क्या तुम्हें लगता है हमें मूर्ख बनाना आसान है? ली परिवार को सबके सामने अपमानित कर रही हो। क्या तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से जाना है? समधी जी, इतना गुस्सा मत करो, ये आपके तबीयत के लिए ठीक नहीं है। ये जो मेरी बेटी है ना, वो बचपन से ही ऐसा करती है। मेरी प्यारी बेटी, भले ही मैं अब तुम्हें वापस नहीं ले सकती, पर मैं तुम्हारी शादी ली परिवार में करवा कर रहूंगी। इस कैरोलिन हेड की माँ तो कमाल है।
अपनी ही बेटी को जाल में फंसा रही है। मॉम, क्या तुम ये सब बोलना बंद कर सकती हो? नालायक लड़की, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। जल्दी करो और समधे जी की माफी मांग लो। मॉम, तुम मुझे घर पे मारती हो तो ठीक है, पर यहाँ क्यों मार रही हो? बेशरम, ज्यादा जबान मत चलाओ। मैंने तुझे कितनी मुश्किलों से पाला है, तो क्या हुआ अगर थोड़ा सा डांट लिया तो? शैतान बच्चे, तूने तो छोटे बच्चों को भी बहका दिया। अब तो तुम्हें पीटना ही होगा। बच्चों को मत मारना। बस करो, इस पागल औरत को मुझसे दूर ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये तुमने ठीक नहीं किया। समधे जी, प्लीज गुस्सा मत हो जाइए। मैं सिर्फ मेरी लड़की से नाराज थी जो यहाँ पर आकर तमाशा कर रही है, खास करके आपको फंसा रही है। पर आप कोई चिंता मत कीजिए, आपके घर के बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगी। अपना मुंह बंद रखो। अब मेरे पोतों पर भी नजर डाल रही हो? पागल हो गई हो क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अभी जाती हूँ और इस नालायक को भी लेके जाती हूँ। उठ चल। मॉम, ऐसा मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे ये क्या चल रहा है? तुमने ली और ग्रैंड परिवारों को नाराज कर दिया है और इन सब के सामने तमाशा कर रही हो। तो आप क्या करना चाहती हो? दादाजी, आज इस मोटी औरत ने सबके सामने तमाशा कर दिया है। अगर ये बात बाहर गई तो लोगों को लगेगा कि ली परिवार को दबाना आसान है। उन्हें लगेगा कि हमारे मेहमान भी बेवकूफ है। मिस ग्रांट सही कह रही है, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। उसे झुककर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। धोखेबाज, अगर झुकेगी नहीं तो जाने नहीं देंगे। इसे सबक सिखाना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे जाने दो। मैं क्यों माफी मांगू? मैं कह रही हूँ इसलिए झुको। मॉम, तुम क्यों दूसरों की साइड लेती हो? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ ना। तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। अगर मुझे पता चलता तो ऐसी है तो मैं तुम्हें तभी मार देती। तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। तूने हमें बर्बाद किया है। मॉम झूठी नहीं है, मॉम को छोड़ दो। उसकी माँ भी कह रही है कि वो झूठी है। दादाजी उसे सबक सिखा रहे हैं। तुम सब अब बस करो। लेकिन डैड, अब आपको आपके एमा पर भरोसा नहीं है? डैड, अगर आपने माँ की मदद नहीं की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। हाँ डैड, मैं भी आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। मैंने सच में झूठ नहीं कहा है। मैं मर भी जाऊंगी तो भी ये नहीं मानूंगी। बड़ी जुबान चलती है। तुम्हें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तुम गलती मानोगी नहीं। सबके सामने चेक करना पड़ेगा कि तुम वर्जिन हो या नहीं। उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम पागल हो? तुम सबके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? एग्जैक्टली। मैं तो चाहती हूँ कि तुम यही मर जाओ। बिल्कुल, मिस ग्रांट सही कह रही है। एक जान से पता चल जाएगा कितनी बड़ी धोखेबाज है वो। रुको, मुझे इसकी परीक्षा करने दो। तुम जांच करोगी? तुम्हें कौन सा एक्सपीरियंस है इसमें? ग्रेचन, सबके सामने ऐसा मत करो, अपने हद में रहो। डोंट वरी दादाजी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तुम उसकी माँ हो, तुम ही जांच करो। मेरी प्यारी बेटी ग्रेचन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उठो, मैं जांच करती हूँ। बेशरम लड़की, मेरे इस बर्ताव का मुझे दोष मत देना, क्योंकि तुम मेरी सगी बेटी नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तू नहीं है गड़बड़ की है ना? और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो अगर मैं तुझे जांचूं तो क्या गलत है? कोई तो उसे रोको, उसे जाने मत दो। जल्दी उसे रोको। रुको।